ठीक है, आज निकल रहे हैं हम लोग देवघर से। 3:10 की ट्रेन है और अभी हो रहा है 2 बजने वाले हैं, 5 मिनट बचे हैं। स्टेशन पहुंच गए हैं, जैसे पीछे दिख रहा है आपको। अभी ऑटो से उतरे हैं और भाई कल मैं थक गया था इतना कि मैं क्लोज भी नहीं कर पाया व्लॉग। अब जा रहे हैं यार, भाई पूरी रात सोया, अभी लगभग 1 बजे तक मैं सोया ही था। बहुत थक गया क्योंकि 3 दिन लगातार हम लोग सुबह 3-3 बजे तक जागे हैं। 3 बजे जाग जाओ, उसके बाद फिर दर्शन करने जाओ। लाइन तो इतनी लंबी लंबी होती थी और फिर एक दिन तो ट्रेन पकड़ना था, उसके लिए भी जागे। तो भाई बहुत हेक्टिक हो गया था, लेकिन ठीक है आज अब जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने। और खड़ी तो है हम लोग की ट्रेन पहले से ही, लेकिन अब उसका टाइम जो है उस हिसाब से चलेगी, उस प्लेटफॉर्म पे लगेगी, तो उस हिसाब से सब कुछ होना है। चलते हैं स्टेशन के अंदर। सामने जैसे दिख रहा हो खड़ी है ट्रेन, बट यही है कि अभी डोर्स ओपन नहीं होंगे, ये तुरंत आती है ये ट्रेन। उसके बाद तुरंत साफ़ सफाई करो अंदर की, तो ये लोग खोलते नहीं है ट्रेन को। देखो सामने खड़ी है, तीसरे प्लेटफॉर्म पे ही जाना है हम लोग। फाइनली बहुत इंतज़ार करने के बाद गेट खुले और अब हम लोग अंदर हैं ट्रेन के। 3:10 पे ये निकल जाएगी और हो रहा है 2:50। बहुत अच्छा लगा यहाँ ज्योतिर्लिंग आए। यहाँ पे भी 2 ज्योतिर्लिंग एक साथ हो गए। अभी तक 0 ज्योतिर्लिंग थे हम लोग के, तो 2 ज्योतिर्लिंग लगातार हो गए। तो महादेव की असीम कृपा है हम लोग पे, मैं तो ये मानूँगा। बहुत कम लोगों को मौका मिलता है कि ज्योतिर्लिंग पूरा करें, तो मैं कोशिश करूँगा कि 12 के 12 ज्योतिर्लिंग अपनी ज़िंदगी में तो पूरी कर लूँ, अगर महादेव मौका दे तो। खैर 2 ज्योतिर्लिंग में बहुत मज़ा आया। अभी तो देवघर है, उसकी बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा। कुछ यहाँ पे थोड़ा VIP ट्रीटमेंट कम था है, ये मैं मानूँगा, लेकिन बहुत हद तक कम था। जितना बनारस में तो खुलेआम चल रहा है, यहाँ बहुत बढ़िया था। लेकिन 2 चीज़ मैं कहूँगा, मैं हरिद्वार भी गया हूँ। हरिद्वार होली सिटी है, लेकिन वहाँ पर मैंने, ये मेरी सोच है, नॉनवेज मैं देखता था कि हरिद्वार में आप पूरे शहर घूम लेंगे, आपको नॉनवेज नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने बनारस में भी देखा और यहाँ भी देखा। ये सोच है मेरी कि नहीं होना चाहिए। जब ज्योतिर्लिंग जैसा जगह पे तुम 200 मीटर पे निकलोगे देवघर पे, तो यहाँ पे मछली गट्टो दिख जाएगी। बनारस में तुम 400 मीटर निकलोगे तो वो मटन की शॉप दिख जाएगी। ये मुझे बड़ा ख़राब लगा जब मैंने देखा, बुरा लगा, कि जो कि नहीं होना चाहिए। आपकी जो भी सोच है वो कमेंट में बताइएगा, लेकिन ये मेरी सोच है कि जो ऐसी सिटी हो जिसका इतना महत्व हो, और 12 ही ज्योतिर्लिंग है हमारे पूरे भारत में, कम से कम ये 12 शहर तो इस सब चीज़ से दूर है तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे सबको दूर रहना चाहिए, लेकिन 12 शहर तो कम से कम इससे तो परहेज़ करें तो ज़्यादा ही अच्छा है। जैसे हरिद्वार परहेज़ करता है, हमें नहीं दिखा, हो सकता है हरिद्वार में भी कहीं ना कहीं हो, लेकिन जितना इलाका उनका मेन है मैंने नहीं देखा, और पूरे शहर में एक्चुअली मैंने नहीं देखा। यहाँ पे भी ये होना चाहिए कि ना हो। देखते हैं आगे आने वाले समय में कोई अगर इस चीज़ को देखता है और जाके गवर्नमेंट तक पहुँचाता है और कितनी सुनी जाती है उसका, वो तो आने वाला समय बताएगा। खैर ये सब होना नहीं चाहिए। देखते हैं, लोगों की सोच है कि वो है नॉनवेज, लेकिन नहीं होना चाहिए। बाकी सबकी इच्छा, मेरे कहने से क्या होता है, लेकिन मेरी सोच थी, मैंने सोचा मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। खैर अभी ट्रेन निकलने वाली है, देखूँगा। सो तो बहुत लिया हूँ, हो सकता है कि वेब सीरीज़ ये सब देख के टाइम गुजरे। वैसे झारखंड बहुत सुंदर है, जितना इस समय घूमा उतना तो मैंने सुंदर पाया। मैंने पहाड़ बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतने सुंदर होंगे। मेरे दोस्त हैं बताते थे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इतना सुंदरता होगी। बहुत अच्छी ग्रीनरी है, बहुत सुंदर शहर। लोग भी जितने मिले मुझे तो अच्छे ही लगे, मुझे कोई बुराई नहीं लगी। बहुत तमीज़ से बात की, बहुत अलग था। हम लोग ईस्ट की तरफ इतना दूर तक अभी तक नहीं आए हैं, झारखंडी तक आए हैं अभी तक, देवघर तक, तो मुझे तो बहुत अच्छे लोग लगे। खैर सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। बोलो हर हर महादेव। ये है कि देखो ट्रेन के भी पसीने छूट रहे हैं,
ये दिख रही है गिर रहा है, ट्रेन चल दी। हम लोग वापस जा रहे हैं देवघर से वाराणसी। तो ये देखिए ये मिला हुआ है, नमकीन है, कैरामल पॉपकॉर्न है, मसाला चाय है, और ये कुछ लोग बीच में घुस भी आए हैं, समोसा है, रोटी है, टमाटो सॉस है, अभी चाय आएगी, चाय का मसाला आ चुका है। रास्ते में चाय हो और ऐसा खूबसूरत सा लैंडस्केप और ज्योग्राफी हो तो मज़ा ही आ जाता है। भाई यहाँ पहाड़ बहुत है, मतलब जितना इलाका हम लोग कवर कर रहे हैं उतना में पहाड़ बहुत है। वो देखिए पीछे भी है। आगे है 7:20 पे दिया गया है, गया जी जंक्शन से जैसे बाहर निकले वैसे। देखते हैं होता क्या, दाल तो ऊपर से दिख रही है। भाई हम लोगों को ये पनीर दी गई है, दाल दी गई है, चावल दिया गया है, सूखी सब्जी आलू की दी गई है, और इसके अंदर रोटी है, रोल है, और दही दिया गया है, इसके ऊपर वाइप्स रखी हुई है। और पिछली बार आइसक्रीम मिली थी, इस बार देखते हैं क्या होता है। भाई अब आइसक्रीम भी आ चुकी है हम लोग के स्वीट्स में। मैं बैठा हूँ और यहाँ पे ही इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट लगी हुई है, ETBU जिसको कहते हैं। इस पर क्या है कि अगर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे पुश टू टॉक लिखा है, तो फिर इस पर लाइट जलेगी। अगर वहाँ पे जैसे वो लोग जान लेंगे कि पैसेंजर कुछ बात करना चाह रहा है तो ग्रीन लाइट जल जाएगी इस पर, फिर मैं बोल सकता हूँ, और रेड लाइट जलने पे वेट रहेगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूँ ड्राइवर से अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तो। लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखेगा। भाई जाना तो है लखनऊ, लेकिन अभी काशी में बैठे हैं क्योंकि कनेक्टिंग ट्रेन है। डायरेक्ट ट्रेन तो नहीं मिल पाई थी वहाँ से देवघर से। देवघर से वंदे भारत से आए यहाँ पे काशी, 10:30 बजे उतार दिया, लेकिन 2:30 बजे दूसरी वंदे भारत है हमारी जो हमें लखनऊ तक ले जाएगी, जिसका आने का समय 2:30 और पहुँचाएगी 6:30 बजे। रिटायरिंग रूम लिया है हम लोग ने, जैसे वेटिंग रूम तो वेट करने के लिए मतलब कैजुअली बैठ सकते हो। रिटायरिंग रूम ऐसा होता है कि जिसमें आप लेट सकते हो, आप बुक करा सकते हो, पर आवर के हिसाब से चलता है। रिटायरिंग रूम में गए हम लोग, भाई बता आज 31 है, बता रहा है 10 तारीख तक प्री बुकड है। भाई हम लोग की हालत ख़राब, हम लोग कहे कि 4 घंटा कहाँ आराम करेंगे। तो को एक AC रूम खाली था, मतलब AC वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम नहीं, वेटिंग रूम खाली था, तो उसमें अब हम लोग बैठे हुए हैं सब लोग। अभी तो मैं तो बाहर आया हूँ थोड़ा टहलने, क्योंकि भाई बैठ हूँ, मुझे नींद इतनी आ रही है, सो भी नहीं सकता। तो अब बैठा हुआ यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी 12:20 हो रहा है, अभी बहुत टाइम इंतज़ार करना है, 2 घंटे से ज़्यादा ही लगभग। तो अब देखो ट्रेन आती है फिर जाएंगे। तो उसका प्राइस हम लोग का देखो पड़ा, तो वेटिंग रूम है, उसका प्राइस हर घंटे के हिसाब से पर पैसेंजर के हिसाब से पड़ता है। तो 20 रुपये पर आवर पर पैसेंजर पड़ता है। आवाज़ आ रही होगी हॉर्न की थी, माफ़ करिएगा। तो वही अब तो हम 6 लोग हैं, 3 घंटे का हम लोगों ने बुक किया, तो हिसाब से 360 रुपये पड़ा। बजा लो, आज ही बजा लो। उसके बाद फिर मैं आपको अभी शो कर दूंगा इस पर कि रिटायरिंग रूम का क्या किराया है। और यहाँ पे IRCTC का भी यहाँ पे एक अलग लाउंज है, उसका भी मैं प्राइस आपको दिखा दूंगा। लेकिन वो भी वैसा ही है, बस उसमें क्या है कि आपको खाना वाना उसमें मिलेगा बस, और कुछ अलग नहीं है। IRCTC के लाउंज और रेलवेज़ के लाउंज में अलग कुछ अलग नहीं है, बस आपको उसमें खाना मिलेगा, बस इतना फ़र्क आ जाएगा। तो खाना हम लोगों ने वंदे भारत में खाया हुआ है। अब दूसरी आए तो उसमें चाय वाय पियेंगे, उसमें चाय का ऑप्शन था, सिर्फ रात में चाय ही मिलेगी।
2:30 से 6:30 बजे तक के लिए। देखते हैं भाई, इंतज़ार करते हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी काशी विश्वनाथ काशी में होना स्टार्ट हो गई है। ये स्टेशन, अब हम लोग कर रहे हैं वेट, अभी 2 घंटा और करना। 4 घंटे के इंतजार के बाद 2:30 बजे आ ही गई है ट्रेन। हम लोग नील गाय लड़ी थी ट्रेन से भाई, जो डर लगा है ना। वंदे भारत थी, हम लोग बनारस से लखनऊ आए और ये डैमेज पहुंचाया है नील गाय ने, या जो भी लड़ा हो। भाई हम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं, मौसा जी के घर पे अभी। भाई इतनी नींद आ रही क्या बताएं, लेकिन जो आज एक्सपीरियंस मैंने किया है ना, सुबह 5 बजे या 4 बजे के आसपास, जो भी कह लो, सुल्तानपुर से निकली थी हम लोग की ट्रेन, 5 किलोमीटर लगभग पहुंची होगी और अपने हाई स्पीड में थी। 130 की 130 का ही स्पीड इसका है, जा सकती है और भी ऊपर, लेकिन खैर वो बात हटाते हैं। 130 के आसपास स्पीड थी। मैं वॉशरूम में गया हुआ था और उसी समय क्या आती, ठक से आवाज़ आती है जिससे पूरा डिब्बा हिल गया पूरा, बहुत ज़्यादा तेज़। मुझे लगा भाई ट्रेन डीरेल हो गई, हालत मेरी ख़राब। भाई गए, आज तक खबर ही सुनते थे, आज हम खुद खबर बनने वाले। भाई आराम से हाथ वाथ धो के जैसे बाहर निकला, देखे सब चौकन्ने खड़े हैं। एक तो इसका ट्रेन का गेट तो खुलता नहीं है जब तक ड्राइवर ना चाहे। सब खड़े हैं, सब पैनिक में, क्या हुआ क्या हुआ। ट्रेन भी खड़ी हो गई। तब फिर ड्राइवर का क्या है कि इसमें मेरे ही डिब्बे से कनेक्ट रहता है ड्राइवर का केबिन। हम लोग गए पूछने तो कहा नील गायब रह गई है। अब इंजीनियर सबसे पीछे डिब्बे से इंजीनियर आया आगे, फिर वो उसने चेक किया कि ट्रेन चलने की हालत में है कि नहीं। ट्रेन में जरा सा क्रैक आया था आगे, जो कि आप देख सकते हैं, मैंने भी डाला है इसमें भाई। लेकिन क्या अलग एक्सपीरियंस था, लड़ी ट्रेन भाई, हालत ख़राब हो गई थी। लग गया था कि आज गया, ट्रेन डिरेल हो गई है। लेकिन थैंक गॉड भगवान के द्वार से ही आ रहे थे तो बच गए। मुझे इतनी सर्दी हो गई क्या बता। खैर इसी हैप्पी मोमेंट के साथ व्लॉग एंड करते हैं। और गए महादेव के दोनों जगह। आप लोग बताइएगा कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके। तब तक के लिए बाय।